विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो परमात्मा सतचित आनंद के समुच्चय हैं और जो अपने ही द्वारा संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं, जो स्वयं करण भी हैं और कारण भी हैं। हेतवे शब्द का अर्थ है जो स्वयं कारण है, संसार की रचना के स्वयं कारण हैं और स्वयं कर्ता भी हैं, करण भी हैं। ऐसे ठाकुर जी भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज को हम सब विघ्नों से मुक्त होने के लिए, 3 प्रकार के कष्टों से मुक्त होने के लिए बड़ी आस्था से मिल करके प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र जी महाराज की। एक बार नैमिषारण्य में समस्त संत मंडली एकत्र, जब यज्ञ पूर्ण हो गया तब महात्मा सौनिक ने प्रश्न किया कि कलियुग आवेगा, मनुष्य की आयु कम होगी, तमोगुण बढ़ जाएगा और मोक्ष के जो साधन हैं वो पूरी तरह से निर्बल हो जाएंगे। जीव काल ब्याल के मुख का ग्रास बन जाएगा, भाग्य मंद हो जाएगा। तब कलयुग में किस उपासना के माध्यम से, ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन के माध्यम से जगत के जीव संसार सागर को सुगमता से पार कर पाएंगे। ये महात्मा सौनिक ने अपनी इच्छा सूत जी महाराज से व्यक्त की। सूत जी ऋग्वेदी थे और हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ये पूर्व के मुख से निसृत वेद है। पूर्व का अर्थ पहले भी और पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा से भी है। ब्रह्मा के पूर्व के मुख से निसृत जो अपौरुषेय है वो हमारा ऋग्वेद है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसको प्रकट किया तो ऋग्वेदी सूत जी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, मंच पर बैठे। यज्ञ पूर्ण हो गया, शुभ कर्म पूर्ण हो गया और आज सूत जी ने एक विशेष बात कही कि अभी तक आपने हमें कथाएं सुनाई जिसमें 17 पुराण एवं पंचम वेद महाभारत भी आपने हमें सुनाए। ये नैमिषारण्य में ऋषियों ने कहा और सुनते सुनते मेरा मन भी पवित्र हो गया है, पात्रता भी आ गई है सुनने की और धारण करने की शक्ति भी आ गई है, धारणा भी उत्तम बन गई। अब हमें आज कथा मत सुनाइए। सूत जी बोले तो फिर कथा नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे? तो बोले कथा नहीं, आज कथा का सार हमें सुनाइए। कथा और कथा के सार में अंतर है और कथा का सार भी ऐसा हो कि मेरे कानों को सुख देने वाला हो। मम कर्ण रसायन, रस आयन, जो रस का घर हो और मेरे कर्णों को सुखानुभूति कराए। तो कथाएं तो हमने कई बार सुनी आपके मुख से, लेकिन आज कथा सारम, कथा के सार को निकाल निकाल करके हे महाराज
मेरे लिए रस तैयार कीजिए, और मेरे कान वो रस पीने के लिए उद्यत हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। तब सूत जी ने भागवत की महिमा का गायन किया और बताया कि एक बार जब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई तो देवता लोग आ गए, और देवताओं ने कहा कि जब इन्हें तक्षक डसेगा तो हम अमृत पिला करके जीवित कर देंगे, बदले में कथा का अमृत हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी ने उन देवताओं को फटकार लगाया, कहा तुम्हारे भाग्य में ये अमृत नहीं है। देवता वहां से भागे और भाग करके ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे और कहा कि हमें तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए सूत जी तैयार ही नहीं, हमें तो कथा सुनाना ही नहीं चाहते सुखदेव जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ी देर यहां ठहरो। तो ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के यहां समस्त देवता उपस्थित हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहीं रुको, तो उन्हें रोक लिया और ये कहा प्रतीक्षा करो कि इस कथा से श्रोता को लाभ क्या होता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा, देवता वहीं बैठ गए और जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुना दी, परीक्षित जी को मुक्ति मिली, भगवान कृष्ण की कृपा मिली, तब ब्रह्मा भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं आज आपको श्लोक गौर करते हुए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, तो सार बिंदु तक ले चल रहा। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या है कि परीक्षित जी इस संसार सागर से पार हो गए। तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई और तराजू के एक पलड़े पर सनातन धर्म के संपूर्ण ग्रंथों को रख दिया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त सनातन धर्म के ग्रंथ मिलकर के तौल न पाए। तब ब्रह्मा जी भी सोचने लगे और उन्होंने देवताओं को प्रमाणित कर दिया कि ये ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है, इसमें ब्रह्म निरूपण है, वेद सम्मत है, मेरे वेदों का सार इस ग्रंथ में है। तो ब्रह्मा ने जिसको स्वयं प्रमाणित कर दिया है, उसकी महिमा मुझ जैसा अकिंचन पुरुष आपको क्या बता सकता है, ये आप स्वयं विचार करें। क्योंकि ब्रह्मा ने देखा और देखने के बाद तौला। पहले तो दृश्य देख लिया कि परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई, और इसके बाद तौल भी लगाई, अपने चारों वेद रख दिए। लेकिन चारों वेद मिलकर के जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को तौल न सके, ऐसा ये पवित्र ग्रंथ आपके इस पावन परिसर में दर्शनार्थ उपस्थित है। और मेरे द्वारा जो कुछ भी ठाकुर जी की कृपा से बन पड़ेगा, मैं आपको इसकी महिमा के संदर्भ में बताऊंगा। ये वो ग्रंथ है जहां ब्रह्मा की तराजू भी गौड़ हो गई, वो निर्णय नहीं कर सकते। तभी तो ये कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। भगवान ने जिस ब्रह्मा को ब्रह्म का ज्ञान हृदय में करा दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसे ब्रह्मा भी तराजू से इसकी गुणवत्ता को तौल न पाए। इसलिए कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा।
ये सिद्धांत वहीं से प्रतिपादित है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ हम लोग बड़ी आस्था से नमन करते हैं। और आइए इसका चलन, कथा का प्रवाह, सबसे पहला प्रवाह कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ने ज्ञान, वैराग और भक्ति के कष्ट को दूर कर दिया, देवर्षि नारद की चिंता को दूर कर दिया। तो जो संत की चिंता दूर करे, ज्ञान, वैराग और भक्ति के दुख को दूर करे, ऐसा ये परम दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान निश्चित ही हम लोगों के इस कौतूहल भरे जीवन के लिए वो औषधि है जो किसी अन्य ग्रंथ में प्राप्त हो ही नहीं सकती है। प्रेम से बोलो राधे। जब महिमा गाई तो कहा कि अमृत के लिए कुछ मानक हैं, अमृत कब मिलेगा इसके लिए कुछ योग्यता भी चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत के कथा के अमृत के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं, किसी धर्म की, किसी जात की, किसी पंथ की, ज्ञानी की, वैरागी की, संत की, विरक्त की, महंत की नहीं, और संन्यास्त और त्याग की भी नहीं। देखो यहां सुधी लोग बैठे हैं, सन्यास और त्याग दोनों में अंतर है। और इसकी परिभाषा तो गीता में गोविंद ने अर्जुन को बता ही दी है। अगर एक ही श्लोक को उठाया जाए तो मैं समझता हूं कि डुबकी लगाने में लगभग 1-2 घंटे तो चले ही जाएंगे, है ना। हम लोग कह देते हैं सन्यासी हो गया, लेकिन किन कर्मों के त्याग करने से सन्यासी बनता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सन्यासी त्यागी भी हो जाए। सन्यास्त के बाद में त्याग किसको कहते हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है। यूं तो हम लोग शब्दों में कह देते कि अमुक बड़े त्यागी हैं, बड़े सन्यासी हैं, लेकिन किन कर्मों का हम त्याग करें, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण या काम्य कर्म, किनका हम त्याग करें जो हमारा सन्यास की ओर धर्म बने। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद ज्ञान, वैराग, भक्ति को कथा सुनी, और जब सब महात्मा चले गए तब देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से कुछ प्रश्न किए। और सनत कुमारों को व्यसन था, जिसको जो व्यसन लग जाए उसे अच्छा लगता है। सनत कुमारों को सत्संग करने का व्यसन है? अब ऐसा व्यसन है कि जब कोई नहीं मिलता सत्संगी तो उनमें 3 सुनने लगते और 1 कहने लगता है, तो आपस में ही सत्संग कर लेते हैं। बस हमें तो एक यही इसका संदेश मिलता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें एक को बैठा लिए, वो सुनाएगा और 3 सुनेंगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। बताया कैसा भी पुरुष हो, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, वो भागवत की कथा में आ सकता है। तब शंका व्यक्त की बाबा नारद ने, तब विस्तार से गोकर्ण उपाख्यान की कथा सुनी और बताया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर नामक एक पवित्र स्थान, जिसमें ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे। आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्ववेद विशाल। कोई संतान नहीं हुई, संतान प्राप्त करने की कामना ने ब्राह्मण आत्मदेव के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तो हम समझ गए कि ये कामना ही हमारे जीवन को बर्बाद करती है। लेकिन यही कामना यदि भगवत प्राप्ति बन जाए तो यही कामना उपासना बन करके उपासक को उपास्य से जोड़ देती है। कामना एक ही है। तब विस्तार से ये चरित्र सुनाया और कहा, ब्राह्मण आत्मदेव प्राण त्यागने जा रहे थे, एक महती कृपा संत की हुई, एक फल मिला
और वो फल अपनी पत्नी धुंधली को ब्राह्मण आत्मदेव ने दिया पुत्र की कामना से। धुंधली ने फल खाया नहीं, फल परीक्षार्थ गौ मां को डाल दिया और इधर चुपचाप अपनी बहन के पुत्र को बुलाया। गाय से उत्पन्न बालक का नाम गोकर्ण, और जो धुंधली ने चोरी से पुत्र मंगवाया अपनी बहन का, उसका नाम स्वयं रखा धुंधकारी। आचार्यों ने दोनों के लक्षण बताए। आइए एक दो श्लोक समर्पित करते हुए फिर आरती की ओर चलते। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित है, शास्त्रों के विवेचन करने की जिसमें बुद्धि है उसको पंडित कहते हैं। और धुंधकारी दुष्ट है। एक वाक्य में संसार का कोई ऐसा दुर्गुण नहीं था जो धुंधकारी में न हो। इसने जुए में सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। अपने पिता को भी ये अपशब्द बोलता था, पिता के सम्मान की संपत्ति भी नष्ट कर दी। 5 वेश्याओं को ले आया। एक दिन अपनी मां धुंधली को भी पीटा और जलते हुए लकड़ी के अंगारे से, क्योंकि इसके पिता को इसके भाई गोकर्ण ने उपदेश कर दिया मरण धर्मा संसार का, और संसार के इन नातों का भी आईना दिखा दिया। किसने? गोकर्ण ने। पिता से कहा, देहे स्थिमांस रुद्रई भीमतम त्यज्य तुम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, पश्या निशिम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग राग रस को भव भक्त निष्ठा। पिताजी अगर राग नहीं छूट रहा तो हम नहीं कहेंगे राग छोड़ दो, लेकिन इस राग को वैराग के साथ जोड़ दो। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग राग के रसिक बन जाइए। तो पिता आत्मदेव तो चले गए, क्योंकि दुख को भी कभी कभी जीवन में बहुत महत्व देना चाहिए। अगर ब्राह्मण आत्मदेव को अपने पुत्र धुंधकारी से दुख प्राप्त न होता तो ब्राह्मण आत्मदेव के ऊपर अपने पुत्र गोकर्ण के उपदेश का कोई प्रभाव न होता। यहां जो धारणा बनी उपदेश प्राप्त करने की, उसके मूल में कारण है दुख। अगर संत तुलसी को गिलानी न हुई होती तो परमात्मा राम की अहेतुकी कृपा न मिलती। अगर मीरा जी को दुख प्राप्त न हुआ होता तो गोविंद के चरणों से प्रीति न होती। मैं और भी आपको इसके संदर्भ में चर्चा करूं। अगर कुंती को जीवन में कष्ट न मिला होता तो गोविंद इतने प्रिय न होते, क्योंकि कष्ट की अधिकता जीव को संसार से परमात्मा की ओर ले जाती है। इसलिए महापुरुष कष्टों के हार को भी अपनी माला समझ करके बड़े प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं ना। और यूं तो हम लोग जो छुपी चीज है उसको ढूंढते हैं। तलाश तो सुख की है, लेकिन दुख है कहां? बोले सुखस मध्य दुख। सुख के मध्य में दुख है और दुख के मध्य में सुख है। इनका आपस में ऐसा अजीब तालमेल है कि कोई कहे कि सुख के मध्य में दुख है तो दूसरा कह सकता है नहीं, दुखस मध्य सुखम, दुख के मध्य में सुख है। लेकिन सुख संसार से आसक्ति प्रबल करता है
और जो दुख है वो संसार की आसक्ति के बंधनों को तोड़ करके कभी कभी निर्वृत्त की ओर प्रेरित कर देता है। तो जब धुंधकारी से कष्ट मिले तो पिता के मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम जागृत हुआ। पिताजी चले गए तो पिता के अनुशासन का हाथ जब पूरी तरह हट गया तो धुंधकारी ने अत्याचार किए, वेश्यावृत्ति की, और इसको इन्हीं वेश्याओं ने समाप्त भी कर दिया। तात्विक अर्थ ले लें, 5 के प्रति प्रबल आसक्ति जीव की जीवन को पतित कर देती है। वो 5 वेश्याएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, शब्द के आसक्त होने के कारण मृग जंगल में अपने प्राण त्याग देता है। केवल उसको शब्द से प्रेम है और जाता है शिकारी, बजाता है ऐसा संगीत कि वो उसी में मोहित होकर के और अपना बचाव नहीं कर पाता। इस पर इतना बलवान हाथी और केवल हथनी के स्पर्श के कारण बंधन में आ जाता है। पतंगा जिसके पास पंख हैं लेकिन दीप शिखा की लौ के प्रति उसकी प्रबल आसक्ति है। एक शब्द में यदि इसको बनाया जाए तो रूपा शक्ति के कारण पतंगा अपने को जला लेता है। और रस, मछली की आसक्ति रस से है, माने जल से है, इसलिए वो अपने जीवन को उसके अभाव में नष्ट कर देती है। और गंध, गंध माने सांसारिक विषय वासना, ये मनुष्य के जीवन को बुरी तरह बर्बाद करती। यही 5 वेश्याएं जो प्रत्येक जीव को अपने अनुकूल बनाने का सदा सर्वदा प्रयास करती है। और इन 5 से जो मुक्त है वो अबद्ध है, और 5 में से किसी के चक्कर में है तो वो जीव बद्ध है। वो फिर जीव स्वतंत्र नहीं है। जो बद्ध है, जो आत्मा बद्ध है वो जीव है, और जो आत्मा बद्ध नहीं है वो आत्मा ही परमात्मा है। बस इतना ही अंतर है। अब जब धुंधकारी अत्याचार करने लगा और जब इसकी मृत्यु हुई तो ये प्रेत बना, और जब प्रेत बना तो इसको कष्ट मिले। एक समय की बात कि गोकर्ण जी घूमते घूमते आ गए और धुंधकारी अपनी मुक्ति के लिए अपने भाई गोकर्ण के पास गया, और रात्रि में गोकर्ण को ये जगाने लगा, अपने रूप को बदलता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां करता है। क्योंकि प्रेत को कभी भाषा नहीं मिली, वो शब्द और अलंकार की महती कृपा नहीं जानता। प्रेत वो मानवता नहीं जानता। भाई की नींद टूटी, प्रश्न किया तुम कौन हो, तो आज बड़े दीन शब्दों में इसने कहा। क्या कहा? भागवत जी के श्लोक से सुना। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामता स्वकीयेनेव दोषे ब्राह्मणत्वं नाशितं मया। भैया किसी का दोष, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरा नाम, और मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई अच्छा थोड़ा चलें, 2 मिनट का समय हो तो यात्रा करें। धुंधकारी कौन है? अधर्म। और गोकर्ण कौन है? गोकर्ण धर्म है। लेकिन अधर्म भी कहता है धर्म से कि मैं तुम्हारा भाई हूं। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में जब परीक्षित जी
परमात्मा के विराट स्वरूप में धारणा करते हैं। वहां एक श्लोक आता है कि परमात्मा के हृदय के दाहिनी ओर से धर्म प्रकट हुआ। देखो, ब्रह्मा ने सृष्टि रची वो अलग विषय है, लेकिन परमात्मा का जहां विराट स्वरूप का वर्णन है वहां पर यह बताया गया कि परमात्मा के हृदय के दाहिनी ओर से धर्म प्रकट हुआ और परमात्मा से ही माने पीछे से अधर्म प्रकट हुआ। तो जब एक ही से धर्म भी है, एक ही से अधर्म है, एक ही से पाप भी प्रकट है, एक ही से पुण्य भी प्रकट है, तो क्या हो गए भाई। इसलिए गोकर्ण कहता है धुंधकारी के अहम भ्राता तुदीयोस्मि। वैसे ये भाई नहीं है, ध्यान दें, ये यहां विशेष महत्वपूर्ण बात है। इस कारण से ये भाई है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नामता। लेकिन दोष किसी का नहीं है, ये मेरा दोष है कि मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। ध्यान दें, यहां तो विद्यार्थी भी बैठे हमारे। नाशितम मया, मया माने मेरे द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। और जब जीव को ये आभास हो जाए, ये अनुभव कर ले, ये अनुभूति कर ले, ये पश्चाताप कर ले, ये उसके अंतस में बैठ जाए कि दोष किसी का नहीं, मेरा दोष है, तो मैं समझता हूं कि प्रायश्चित से बढ़कर परमात्मा के लिए कोई भी प्रार्थना नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक और विशेष बात बताएं, भागवत की महिमा क्यों है। सनातन धर्म के इतने ग्रंथ हैं, लेकिन आश्रय कराने वाले दो ही ग्रंथ हैं। एक तो है श्रीमद् भागवत महापुराण और एक है रामचरितमानस, जो मुख्य तत्व है आश्रय। जैसे 10 सर्ग हैं भागवत के और 10 सर्गों में सर्ग विसर्ग, तो सबसे अंतिम है आश्रय। जीव को आश्रय मिल जाता है भगवान के चरणों में। रामचरितमानस से भी जीव को आश्रय मिलता है। इसमें भी आश्रय की कथाएं हैं, बहुतों को आश्रय मिला। और यही आप 7 दिन में श्रवण करेंगे कि किसको किसको परमात्मा के चरणों में आश्रय मिला। और रामचरितमानस पढ़िए तो उसमें भी आश्रय ही प्रारंभ होता है। वो भी आश्रय से युक्त सदग्रंथ हैं, जो सामवेद की तरह आज भारत की नहीं विदेश की धरती पर पूजा जाता है। अन्य किसी ग्रंथों में ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, लेकिन आश्रय नहीं है। और इन दोनों ग्रंथों में आश्रय है। धुंधकारी रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा कि हमने गया जी में श्राद्ध कर दिए। धुंधकारी बोला, एक ही बार तो गया जी गए हो, 100 बार भी यदि गया जी मेरे नाम से कोई जाए और श्राद्ध करे तो मुक्ति में न भविष्यति, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। हे कृपा सिंधु भाई, मेरी मुक्ति का उपाय सोचिए। तब गोकर्ण ने तपस्या के बल पर सूर्य भगवान का रथ रोक दिया और कहा कि आप जगत के साक्षी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, सूर्य देवता समग्र सृष्टि के साक्षी नहीं है, क्योंकि अगर सूर्य को साक्षी मानेंगे तो फिर श्लोक में वो पंक्ति कहा जाएगी, साक्षी चेता, है ना, जग पेखन तुम देखन हारे। साक्षी केवल परमात्मा है, लेकिन सूर्य जगत के साक्षी है ना, इस संसार के साक्षी हैं आप। और संसार में ही जीव की अधोगति हुई, इसलिए मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मुक्ति मिलेगी।
7 दिन की कथा इसको सुनाई। तो गोकर्ण जी ने स्वयं अपने भाई को 7 दिन भागवत जी की कथा सुनाई। और गोकर्ण के कथा सुनाने के बाद कथा जब आश्रय तत्व पर पहुंची, मेरा शब्द ये नहीं है कथा पूर्ण हुई, आश्रय तत्व पर पहुंची तो ठाकुर जी का आश्रय धुंधकारी को मिल गया। और जैसे ही आश्रय मिला तो दूसरा आश्रय गोकर्ण जी को भी, माने 2 विमान आए। गोकर्ण जी ने मना कर दिया, बोले कथा सबने सुनी, बोले सबने सुनी लेकिन मनन नहीं किया, क्योंकि उपदेश देना है सरल मगर आचरण में लाना कठिन है। ये कठिन बात है। बातें बनाना है सरल पर विश्वास पाना अति कठिन है। तो इसलिए आश्रय तक तो देखा, वापस कर दिया, देवदूत चले गए। तब गोकर्ण ने दूसरे वर्ष फिर कथा की। जैसे राम जी के साथ में साकेत वासी गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी के साथ में अनुपम नगर के निवासी समस्त भक्त जो श्रोता थे वो गए और उन सबको भवसागर से पार गोकर्ण जी ने कर दिया। बस बात इतना ही है कि गोकर्ण, गो माने इंद्री, कर्ण माने कान, है ना। इंद्रियां जो हैं तो प्रत्येक इंद्री कान बन जाए और भगवान की कथा का रस पिए, बस भवसागर से पार हो जाओ। और इसी सिद्धांत को शास्त्र प्रतिपादित करते हैं कि कथा श्रवणम वरम मन्ये तपोधन। तपस्या जिनका धन है, ऐसे तपस्वी भी कथा सुनने को ही सर्वश्रेष्ठ भगवत कृपा प्राप्त करने का साधन मानते हैं। रामचरितमानस में भी है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान। न इसकी बराबरी ध्यान कर सकता है, न योग कर सकता है, न सांख्य कर सकता है, न कोई खट दर्शन कर सकते हैं, न वेद का कोई अंग कर सकता है। सहज, सरल, सुगम और प्राप्त होने वाला ये उपाय है कथा। नामय्य कथा कम स्थापयति सा कथा। कम माने ब्रह्म, कम माने जल, कम माने पृथ्वी, कम माने आकाश और कम माने कृष्ण। जो श्रोता के हृदय में कम स्थापयति, ब्रह्म की स्थापना करा दे। अब ब्रह्म की स्थापना तो होगी नहीं, तो यहां शब्द दिया जो कृष्ण की स्थापना श्रोता के हृदय में करा दे, उसी का नाम है कथा। जितने सुनने वाले सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, उनका सजीव चित्र आ जाए, हमारे चित्त पर जो मलिन प्रभाव है वो समाप्त हो जाए, बस समझ लीजिए कि कथा सुनना पूर्ण हो गया। और सामान्य सी बात है, जब हम लोग वेद के मंत्र पढ़ करके स्थापना करा देते हैं तो उनको हम मानते हैं भगवान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण और ठाकुर जी की कृपा और स्वयं भगवान अपने आप जिसमें स्थापित हो जाएं, उसकी स्थापना करा ही कौन सकता है। वो केवल एक साधन है कथा। और यदि कथा स्थापना करा देगी आपके हृदय में, तो आप केवल अपने लिए ही कल्याणकारी नहीं सिद्ध होंगे, संसार नमन करेगा, संसार पवित्र मानेगा, संसार पूज्य मानेगा, संसार आपके चरित्र का अनुकरण करेगा। 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है। सरस्वती नदी के किनारे इसकी रचना हुई और रचना में भी शब्द वर्णमाला के नहीं है। व्यासस्य समाधि भाषा भागवत। व्यास जी ने जो समाधि में अनुभव किया
उस अनुभूत शब्दों के वस्त्र देवर्षि नारद के द्वारा 4 श्लोकों को पिन्हा करके वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक तैयार किए। अब 4 ही क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की अवस्थाएं 4 है ना, बाल काल से लेकर बुढ़ापा तक। जीव की 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय है। 4 प्रकार की सृष्टि है, इसलिए 4 पदार्थ हैं, इसलिए 4 श्लोक, और 4 ही वेद हैं, इसलिए 4 श्लोक, और हमारे जीवन में 4 का विशेष महत्व है, इसलिए 4 श्लोक। मूल में 1 से 4 और 4 से 18,000। मैं एक निवेदन करूंगा कि इसमें फिर श्रोता और वक्ता के कुछ लक्षण और कुछ गुण धर्म बताए गए। वक्ता भी पालन करें और श्रोता भी उसका पालन करें। एक वाक्य में पूरी बात बता दें। सुखदेव जैसा अगर वक्ता मिल जाए तो परीक्षित जैसा श्रोता मिल जाए तो मैं समझता हूं कि भागवत के एक श्लोक में ही संपूर्ण भागवत भगवान का वो दर्शन प्राप्त कर सकता है, यदि उसका चित्त परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भव रोग विनाशिनी, भुक्ति मुक्ति भक्त प्रदायिनी, सर्वशेष करी, मंगल करने वाली, अमंगल हरने वाली, पितरों को भवसागर से पार करने वाली, जीव को परमात्मा से जोड़ने वाली, मन को पवित्र करने वाली, मलापहम है ना, मल का अपहरण करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा की महिमा आज संपूर्ण हुई। इसमें 2 ही उद्धरण हैं, एक गोकर्ण उपाख्यान और एक ज्ञान वैराग्य भक्ति है। इनको भी कथा से लाभ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आइए 2 पल हरि नाम की चर्चा हो जाए और इसके बाद आरती। कल प्रथम स्कंद से कथा श्रवण करें। और मैंने अपनी मन बनाया, मैं सर्वेश जी से आग्रह करूंगा कि प्राय 11 और 12 स्कंद हमें लगता है 20 मिनट में ही होता है। सुदामा चरित्र हुआ तो ये दोनों स्कंद छूट जाते हैं। अब की बार जो कथाएं हमने बहुत सुनाई हैं उनको हम 10 मिनट में सुनाने का मन बनाए हैं, और जो बिल्कुल छूटती हैं उनको भी समेटते हुए मैं आपके बीच श्रीमद् भागवत महापुराण की सेवा करने का व्रत लेते हुए संकल्पित हूं। आइए 2 पल हरि नाम की चर्चा और उसके बाद आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे नाथ नारायण
करते हुए तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को हरे
सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। भगवान की पावन आरती